नमस्कार, मैं हूँ लाल सिंह वानी और आप सुन रहे हैं मेरी फसक। तो जो फसक है वो ये है कि अब उत्तराखंड में यदि कोई व्यक्ति अपने लिए प्लॉट खरीदता है तो उसको प्लॉट की रजिस्ट्री के लिए अधिकतम 50,000 रुपये तक देना पड़ सकता है। अभी तक ये सिर्फ 25,000 रुपये था। तो अब मकान बनाना थोड़ा सा महंगा हो जाएगा, क्योंकि नक्शा पास कराने में लगभग 70-75 हज़ार रुपये उसी में लग जाएंगे और ज़मीन की रजिस्ट्री में 25 के बजाय अब 50,000 रुपये लगेंगे। तो जो पहाड़ों के लोग उत्तराखंड के मैदानी भागों में, उनका सपना होता है एक छोटा सा घर बना लिया जाए, क्योंकि पहाड़ों में हर साल आपदा आती है। जो घर होते हैं उनके कभी पीछे की तरफ पहाड़ी से लैंडस्लाइड आ जाता है तो मकान दब जाते हैं, लैंडस्लाइड में बह जाते हैं, और कभी ज़्यादा बारिश होती है तो जो घरों के आंगन होते हैं वे बारिश में बह जाते हैं, तो मकान को खतरा ही खतरा होता है। इस वजह से पहाड़ों में कोई आदमी बढ़िया और कीमती मकान नहीं बनाता है। लोगों का सपना होता है कि मैदानी क्षेत्रों में, जहाँ पर आवागमन की सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, और बुढ़ापे में यदि कोई रोग न लग जाए, भगवान करे, अगर कोई रोग लग गया तो हल्द्वानी शहर से देश के दूसरे भागों में जाने के लिए भी थोड़ा सा नज़दीक हो जाएगा। हल्द्वानी शहर या देहरादून शहर में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध है। हालांकि स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर जो प्राइवेट हॉस्पिटल से लूट मचाते हैं वो अलग बात है। कि उत्तराखंड में हर रजिस्ट्री में 2% रजिस्ट्री शुल्क लगता है। तो उत्तराखंड के पहाड़ी भूभाग में रहने वाले लोग यदि हल्द्वानी शहर में, देहरादून शहर में, उधम सिंह नगर, रुद्रपुर, यहाँ एक छोटा सा आशियाना बनाने के लिए एक छोटा सा भूखंड खरीदते हैं तो अब 25,000 के बदले अधिकतम 50,000 रुपये शुल्क देना पड़ेगा। उस मकान का नक्शा पास कराना है, उसके लिए अलग से शुल्क देना पड़ेगा। पानी का कनेक्शन लेना है, बिजली का कनेक्शन है, और आसानी से कोई काम होते नहीं है, हर जगह सुविधा शुल्क लगता है। तो पहाड़ के लोगों पर अब 25,000 रुपये का ज़्यादा बोझ पड़ने जा रहा है, और बताया जा रहा है कि इस बढ़े हुए 25,000 रुपये से राज्य सरकार डेवलपमेंट के लिए धन जुटाएगी, कोष बढ़ेगा और इससे दूसरे डेवलपमेंट के काम होंगे। तो पहाड़ के लोग तो वैसे ही गरीब हैं, वो पाई पाई जोड़ करके एक छोटा सा प्लॉट खरीदना चाहते हैं, कहाँ से लाएंगे और 25,000? कुछ सब्सिडी दी जानी चाहिए थी सरकार की ओर से। अगर कोई दूसरी सरकार होती, या फिर कोई आदमी सपना देखता है कि काश कभी मैं इस राज्य का चीफ मिनिस्टर बन जाता, तो जो पहाड़ के लोग पहाड़ से उतर के मैदान में मकान खरीद बनाने के लिए प्लॉट खरीदना चाहते हैं, उन्हें पर प्लॉट 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख की सब्सिडी दी जाती। जैसे कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाउस बनाने के लिए कुछ सब्सिडी देते हैं, कुछ रुपया देते हैं आपको अपना पहला हाउस बनाने के लिए, लगभग 2-2.5 लाख रुपए। वो आपकी जो हाउस बनाते हैं उसके एरिया को देखकर और आपकी इनकम को देख करके तय होता है। तो जो पहाड़ के लोग हैं उनको मैदान में थोड़ा छोटा सा प्लॉट खरीदने के लिए, अगर एक आदमी सपना देखता है काश वो मुख्यमंत्री होता, तो वो पहाड़ के लोगों को प्लॉट खरीदने के लिए सब्सिडी देता। क्योंकि पहाड़ में ना, पहाड़ में जो लोग रहे हैं उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया है। तो पहाड़ के जो अच्छे अच्छे भूभाग थे, अच्छे अच्छे ज़मीनें थी, जहाँ नेचुरल व्यू बहुत बढ़िया था, वो तो बाहर के धनाढ्य लोगों ने खरीद लिया औने पौने दाम पर। पहाड़ के लोग अपनी ही ज़मीन पर अब किराएदार बन गए हैं, चौकीदार बन गए हैं, और जहाँ से नेचुरल व्यू दिखता है वहाँ पर पैसे वाले लोगों की वहाँ पर नज़र लगी रहती है। इस ज़मीन को हम खरीदेंगे, काश ये ज़मीन हमें मिल जाए, हम यहाँ पर एक रिजॉर्ट बनाएंगे, हट बनाएंगे, इनकम बढ़ाएंगे। तो पहाड़ के लोगों का दोहन नहीं होना चाहिए, उनकी अज्ञानता का लाभ बाहर के लोगों ने नहीं उठाना चाहिए। उठा चुके हैं कई लोग। पहाड़ के लोगों ने आज से 20 साल पहले सोचा कि यार हमारी ज़मीन को तो बहुत अच्छे दाम मिल गए, लोकल रेट से ज़्यादा मिल गए होंगे, 2 लाख के बदले 4 लाख मिल गए। तो आज के डेट में वही लोग पछताते हैं, हमने आज से 20 साल पहले अपनी ज़मीन इतनी सस्ते रुपये में बेच दी। तो पहाड़ के लोगों को उनका शोषण नहीं होना चाहिए, उनके अज्ञानता का शोषण नहीं किया जाना चाहिए। और जो लोग पाई पाई जोड़ करके मैदानों में बसना चाहते हैं, एक छोटा सा आशियाना बनाना चाहते हैं, अपने बुढ़ापा को थोड़ा सा आराम से गुजारना चाहते हैं, पहाड़ की उतराई चढ़ाई से बचना चाहते हैं, जिनको घुटनों की दिक्कत है, बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ता है, क्योंकि पहाड़ का हॉस्पिटल तो एक रेफर सेंटर बन चुके हैं। पहाड़ों में अस्पताल जाओ,
तुरंत कागज बन जाता है, हायर सेंटर, रेफर टू हायर सेंटर। तो इस लिए लोगों का एक सपना होता है कि काश वो अगर मैदानी भूभाग में उनका आवास होता। कई बार जो रोगी होते हैं पहाड़ के हॉस्पिटल से हल्द्वानी या देहरादून का हॉस्पिटल में लाने तक उनकी डेथ हो जाती है। तो इस स्थिति में लोग सोचते हैं काश हमारा भी घर मैदानी भूभाग में होता, तो ये जो अ, अकस्मात कैजुअलिटी हुई है उनके परिवार में, ये नहीं हो पाती। तो पहाड़ के लोगों के लिए थोड़ा सा दरियादिली दिखानी पड़ेगी सरकारों को, थोड़ा सा उनके प्रति संवेदना, थोड़ा सा भल मनसाहत दिखानी पड़ेगी। वे अगर मैदानी क्षेत्र में पहला प्लॉट खरीदते हैं, दूसरा तीसरा चौथा नहीं, सिर्फ पहला प्लॉट खरीदने में रजिस्ट्री शुल्क में माफ़ी होनी चाहिए, डिस्काउंट होना चाहिए। अगर 50,000 रुपये सरकार ले रही है तो ये पहले प्लॉट खरीदने वाले से सिर्फ 5,000 लिया जाना चाहिए। दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा ऐसे जो प्लॉट खरीदे हैं उन लोगों से 50,000 लो, उनसे 1 लाख भी लिया जा सकता है क्योंकि वो तो संपन्न है ना। बट ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो रजिस्ट्री शुल्क 25 से 50,000 हो गया, इससे पहाड़ के अभी अभी जो लोग थोड़ा सा जमीन से ऊपर उठ रहे हैं, थोड़ा सा उन पर ये एक तरह से पेनाल्टी है। भाई पहाड़ से मैदान में आओगे तो 25,000 रुपये और दोगे। नमस्कार।